हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और वो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, जिसके लिए इसमें कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसी वैकेंसी का आज डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और कौन से बदलाव किए गए इस वैकेंसी में वो समझेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि क्या है इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 2 2024। ठीक है। आरपीएफ ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन 15/4/2024, 15 अप्रैल 2024 का इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी डेट से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो है 14/5/2024। 14 मई 2024 को 23 आवर्स, मतलब कुल मिला के 12 बजे से पहले पहले तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन जो डेट है वो 15 मई से लेके 24 मई के बीच में रखी गई है 2024 को। अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 6,668 निकल के आई है, जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी 6,208 निकल के आई है, और 452 वैकेंसी इसमें रखी गई है एसआई के पोस्ट के लिए। ठीक है। तो कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली है लेवल 3 की है। ठीक है। जिसमें पे स्केल 21,700 से ले रखा जा रहा है, और एज लिमिट 18 से 28 साल इसमें काउंट की जा रही है। तो आगे मैं इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो इसमें दिया गया है कि प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सीएनए थ्रू द बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ये ऑनलाइन फिल होगा, और ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है। आगे मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आता है कि इसमें जो क्राइटेरिया मांगा है कि यू मस्ट बी है द सिटीजन ऑफ द इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से, इसमें क्या ली गई है, 18 से 28 साल। देखिए, वैसे तो ये एज लिमिट 18 से 25 साल होती है, लेकिन इस साल एज में छूट दी गई है, क्योंकि ड्यू टू दैट कोरोना वायरस, और फिर इसके बाद एज रिलैक्सेशन दी गई क्योंकि वैकेंसी बहुत समय बाद में हुई आ रही है। 3 साल के जर्नल के लिए ये एज में छूट दी गई है। तो 18 से 28 जो एज लिमिट बता रहा हूँ वो जनरल के लिए है। ठीक है। वो कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट के लिए है। ठीक है। 5 साल जिसमें एसटी और एससी के लिए छूट रखी गई है, और 3 साल इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज में छूट रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस सर्विसमैन में 3 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 साल, और एसटी और एससी के लिए 8 साल की एज लिमिट रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 2 साल की एज लिमिट रखी गई है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस से है। ओबीसी से 5 साल की छूट, और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए 7 साल की छूट रखी गई है, जो फीमेल कैंडिडेट है, जो विडो है या डिवोर्स्ड है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो एज लिमिट 18 से 28 साल लिखा गया, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उसका जो जन्म है, उसका जन्म 2/7/1996 के बाद होना चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। ओबीसी के लिए 2/7/1993 से उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 2/7/2091 एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज रखा गया है। ठीक है। जो इस डेट को बर्न हुए या इसके बाद बर्न हुए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए, वो मांगा गया है इसमें 10th पास। किसी भी स्ट्रीम या किसी भी बोर्ड से आप 10th पास आउट हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 10th पास, 12th पास, तो इस वैकेंसी के लिए क्या है, आप एलिजिबल है। आगे बात करूं इसके एग्जाम फीस के बारे में, तो इसमें लिखा गया कि 500 आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन फीस पेमेंट करने के बाद 400 रुपए आपके अमाउंट रिफंड कर दिए जाएंगे, विल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। ठीक है। 400 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और 100 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो भी एक्स सर्विसमैन है, एसटी है, एससी है, फीमेल कैंडिडेट है, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई थी। उनके जो 250 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है, फॉर्म फिल होने के बाद, एग्जाम होने के बाद वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। 250 रुपए उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे।
अगर मैं मोड ऑफ पेमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू इस फॉर्म को अब क्या कर सकते हैं, इसके फीस पेमेंट को फिल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, फीस पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन ओनली, यहाँ पे लिखा गया कि ऑनलाइन मोड से ही इसके फॉर्म को फिल किया जाएगा, कोई अदर ऑप्शन या अदर मोड यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म की फीस को पे करने के लिए। अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्या करें, जाके उसको अप्लाई करें। और कंप्यूटर बेस्ड सबसे पहले आपका होगा, देन फिजिकल इफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दूसरा है, और थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड व्हेन यू विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू द आरआरबी। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें कंडक्ट या वेन्यू दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, वह आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको भेज दिया जाएगा, या जो भी एसएमएस या ईमेल आप डालेंगे फॉर्म को फिल करते समय वहां पे आपको ये मैसेज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करूं, सबसे पहले इसमें 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड के पेपर रहेगा आपका, जो कि लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10th या मैट्रिक लेवल। अगर मैं बात करूं तो टोटल जो ड्यूरेशन होता है 90 मिनट इस पेपर को करने के लिए आपको मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन 120 नंबर, 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 120 नंबर ही आपके टोटल नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन में एक नंबर आपका होता है, और माइनस मार्किंग इस पेपर को करने के लिए 1/3 होती है। 1/3 इस पेपर की माइनस मार्किंग होती है, और ये सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35%, जबकि एसटी और एससी के लिए 30% पेपर में पासिंग मार्क रखा गया है। The marks scored in the CBT should be counted by the shortlisting of the candidate। याद रखिएगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा यही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के करने के लिए, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए इंपॉर्टेंट यही से कि सीबीटी में आपका नंबर जितना ज्यादा रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे वो इसी बेसिस पे होंगे, ना ही कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पे। उसके नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो पेपर पे बनेगी, सीबीटी एग्जाम के बेस पे बनेगी। अब मैं सिलेबस की बात करूं तो अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये पीईटी जो होता है कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलते हैं 1600 मीटर की रनिंग को करने के लिए, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करती है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का रहता है। जबकि हाई जंप की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट का रहता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट का हाई जंप रहता है। अगर मैं पीएमटी के क्राइटेरिया की बात करूं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट में 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। एसटी और एससी में 160 इसकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152। जो चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट फुलाव के साथ, और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी और एससी के लिए 6.2 होनी चाहिए विदाउट फुलाव, और एक्सपेंशन के साथ 81.2 सेंटीमीटर। जो भी गोरखास, मद्रास रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 163 मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। 80 सेंटीमीटर इसका चेस्ट होगा, और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। 1600 मीटर और 800 मीटर की जो रनिंग होगी उसमें एक ही चांस मिलेगा रनिंग के लिए, जबकि लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए कैंडिडेट को 2 चांस मिलेंगे। पहले 3 चांसेस मिलते थे, अब 2 चांसेस में मिलेंगे आपको इसके लिए। एक सर्विसमैन शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीईटी, पीईटी और पीएमटी टेस्ट एक सर्विसमैन का नहीं होगा। ठीक है, ये जो होता है कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइंग इन द टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट होंगे इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, भले नंबर इसका जुड़े या ना जुड़े। यहाँ पे लिखा है पीईटी एंड पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन द नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई भी नंबर आपके जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें नहीं जुड़ने वाली है। आगे बात करूं तो फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेशन, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद द प्रूफ ऑफ एज, उसमें एज होनी चाहिए। एज क्वालिफिकेशन 10th पास, फिर से आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एसटी और एससी का और ओबीसी का, जबकि एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 कॉपी होनी चाहिए कलर फोटो की। ठीक है, और ये सारी चीज डोमिसाइल का भी कॉपी होना चाहिए। अगर ये लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट दिया गया अलग अलग, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरनगर,
अजमेर, गोरखपुर, पटना, ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग सिटी हैं जिसके यहाँ पे नीचे ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है। इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके आप वहां से देख सकते हैं कि कौन से सिटी के लिए, कौन से जोन के लिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आगे बात करूं इसकी सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे जो कांस्टेबल की पोस्ट की सैलरी होती है वो 21,700 इसकी बेसिक पे रहती है, प्लस इसमें जो अलाउंस होते हैं वो मिला के यहाँ पे आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होगी। जबकि अगर मैं एसआई की पोस्ट के लिए बात करूं तो यहाँ पे 35,000 बेसिक सैलरी होती है, प्लस अलाउंस के साथ 55,000 इसकी सैलरी इनिशियली स्टार्ट होती है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।